हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSIR UGC नेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10 मार्च 2023 से 10 अप्रैल 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं CSIR UGC नेट के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि हम क्या JRF के लिए करें फॉर्म फिल या LS के लिए करें, या क्या हम JRF और LS दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाने वाले हैं। सबसे पहला जो डाउट है कि क्या JRF और LS दोनों को एक साथ हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नो। आप या तो JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप LS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी आप JRF और LS दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहला डाउट क्लियर हो चुका है। अब दूसरा डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि जब दोनों को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे अप्लाई करें। तो देखिए, सीधा सा रूल है। JRF, जिसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, उसकी एज लिमिट होती है 28 ईयर्स जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रिलैक्सेशन होता है, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। तो देखिए, 28 ईयर्स की जो एज लिमिट होती है JRF के लिए, तो अगर आपकी एज 28 ईयर्स से बिलो है तब तो आपको JRF के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर आपकी JRF क्वालिफाई होती है तो ऑटोमेटिकली आपको लेक्चररशिप, यानी जिसे LS कहते हैं, उसके लिए भी कंसीडर कर लिया जाएगा। तो अगर आपकी एज 28 ईयर्स या उससे कम है, या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी जो एज है वो उस एज कैटेगरी के अंडर है, तो आपको JRF के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि JRF के लिए अप्लाई करते ही आपकी अगर JRF क्वालिफाई होती है तो ऑटोमेटिकली आपको लेक्चररशिप के सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, यानी कि आपकी लेक्चररशिप भी क्लियर मानी जाएगी। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि JRF हो या नेट हो, उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो 55% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स होता है विदाउट राउंडिंग ऑफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो बैचलर डिग्री होल्डर होते हैं, यानी कि अगर आप BSc आपने कंप्लीट किया है और उसके बाद आप CSIR के लिए अप्लाई कर रहे हो, CSIR नेट के लिए, तो आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं जिनके पास केवल बैचलर डिग्री है और वो CSIR UGC नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल JRF के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर लेक्चररशिप, जिसे हम नेट LS कहते हैं, उसको लेकर डाउट होते हैं। तो देखिए, एज लिमिट जो होती है नेट लेक्चररशिप के लिए, वो कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। कोई भी एज का जो कैंडिडेट है वो लेक्चररशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप अगर 28 ईयर्स से अबोव हो चुके हैं तो आप बाय डिफॉल्ट नेट लेक्चररशिप में ही आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप JRF ऑटो में वहां पर आप फिल भी कर दोगे तो भी आपको, अगर आप JRF के लिए जो कट ऑफ है वो कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर लोगे, तब भी आपको JRF नहीं दी जाएगी अगर आपकी अपर एज लिमिट जो JRF के लिए है वो क्रॉस हो चुकी है। तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा कि आपकी एज अभी क्या है, आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है, तो आपको कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, आपको JRF के लिए करना है या LS के लिए करना है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद अब सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका डाउट दूर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।